कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र 7 और 8। यस्त्व विज्ञानवान भवत्यमनस्कः सगा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति ससारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो व्यक्ति हमेशा विवेकहीन बुद्धि वाला होता है, अर्थात जिसे सही और गलत का अंतर नहीं पता, जिसका मन उसके वश में नहीं रहता और जो भीतर बाहर से अपवित्र रहता है, वो उस परम पद परमात्मा या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा मनुष्य जीवन मरण के इस चक्र में फंसा रहता है और बार बार इस संसार में जन्म लेता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा विवेकपूर्ण बुद्धि से काम लेता है, जिसका मन पूरी तरह से एकाग्र और उसके नियंत्रण में रहता है और जो हमेशा पवित्र आचरण करता है, वो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। एक बार उस सर्वोच्च अवस्था को पाने के बाद वो फिर कभी जन्म मृत्यु के सांसारिक बंधनों में वापस नहीं लौटता। जो मनुष्य अविवेकी होता है, जिसका मन स्थिर और संयमित नहीं होता और जो भीतर से अशुद्ध रहता है, उसके बारे में कहा गया है कि वो परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी गति जन्म मरण के इस संसार में ही बनी रहती है। वो यदि अच्छे कर्म भी करता है तो उसे अच्छा जन्म मिल सकता है, लेकिन वो फिर भी इसी संसार में बार बार आता जाता रहता है। इसके विपरीत जो मनुष्य विवेक युक्त होता है, जिसका मन संतुलित और नियंत्रित रहता है और जो सदा शुद्ध आचरण वाला होता है, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। यही परम पद प्रभु की शरण या आत्मज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो फिर से जन्म नहीं लेता, अर्थात वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी बात को भगवद गीता में भी कहा गया है कि जिस परम धाम को प्राप्त होकर जीव वापस नहीं लौटता, वही परम धाम है। इन दोनों मंत्रों में अविवेकी या अविज्ञानवान और विवेकी यानी विज्ञानवान व्यक्ति के परिणामों का अंतर स्पष्ट किया गया है। पहले के मंत्रों में इन दोनों के स्वभाव को समझाया गया था और यहाँ उनके फल को बताया गया है। ये भी समझना जरूरी है कि विज्ञानवान होने का अर्थ केवल अधिक पढ़ा लिखा होना या चतुर होना नहीं है। इसी प्रकार अशिक्षित होना भी विज्ञानवान होने का लक्षण नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई से मनुष्य बिगड़ जाता है और अशिक्षित रहना बेहतर है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई अर्थ नहीं है। विज्ञानवान बनने का संबंध केवल बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि सही समझ, विवेक और आत्मबोध से है। वह मनुष्य विज्ञानवान कहलाता है जो वासनाओं का दास नहीं होता और जो अपनी बुद्धि तथा मन को नियंत्रित रख सकता है। उसके आसपास वासनाएं हो सकती हैं, वे उसके जीवन में उपस्थित भी रहती हैं, लेकिन वो उनके अधीन नहीं होता। जैसे महर्षि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य के जीवन में भी वासनाएं थीं, परंतु वे उनके गुलाम नहीं बने। उन्होंने वासनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए जो मनुष्य वासनाओं का दास नहीं बनता, वही वास्तव में विज्ञानवान है। ऐसा विज्ञानवान वही बनता है जो आत्मचिंतन और आत्ममीमांसा करता है। आत्ममीमांसा का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना। इसमें पंचकोश विवेक किया जाता है, जिसमें 5 कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय का विचार किया जाता है। जब मनुष्य इनका विवेक करके ये समझ लेता है कि शरीर केवल एक साधन है, साध्य नहीं, तब उसे सच्ची आत्ममीमांसा कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को तुच्छ, निकृष्ट या त्याज्य समझा जाए। शरीर को बुरा या अपवित्र मानना भी सही समझ नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर की एक अद्भुत रचना है, इसलिए इसे तुच्छ समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अक्सर लोग आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर ये कहने लगते हैं कि शरीर में आसक्ति क्यों रखें, केवल आत्मा में ही आसक्ति रखो। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। निश्चित रूप से शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति में दोष हैं, लेकिन ये कहना कि शरीर बिल्कुल ही अशुद्ध, तुच्छ या व्यर्थ है, ये भी अज्ञान है। जो व्यक्ति केवल ऐसी बातें सुनता, पढ़ता या बोलता रहता है, उसे विज्ञानवान नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ऐसा व्यक्ति अभी अन्नमय कोश से भी आगे नहीं बढ़ा है। सच्चा विज्ञानवान वही है जो ये समझ चुका है कि शरीर साधन है, साध्य नहीं, और उसका वास्तविक लक्ष्य आत्मा का परम सत्य से मिलन, चिन्मिलन है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तभी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति अन्नमय कोश से ऊपर उठ चुका है। ईश्वर अनंत रूपों में हमें मिलने आते हैं।
वे केवल अच्छे कर्मों के द्वारा ही नहीं बल्कि पाप के माध्यम से भी हमें किसी न किसी रूप में मिलने आते हैं। जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है कि हम ईश्वर को पहचानें और उनसे मिलन करें। जो मनुष्य अपने शरीर को इस परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मानता है और उसी उद्देश्य से उसका उपयोग करता है, वही वास्तव में आत्ममीमांसा करता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि आध्यात्म का अधिकारी कौन है और विज्ञानवान किसे कहा जाए? तो उत्तर ये है कि जो व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग इस उच्च लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार के लिए करता है, वही इसका अधिकारी है। आत्ममीमांसा की ये अवस्थाएं इतनी स्पष्ट और दर्पण की तरह साफ होती हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपनी स्थिति को पहचान सकता है। जैसे दर्पण हमें बिना किसी पक्षपात के हमारा वास्तविक रूप दिखा देता है, वैसे ही आत्मचिंतन हमें तुरंत बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इसके लिए किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई पूछे कि मैं योग्य हूं या नहीं, तो इसका उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से ही मिल जाता है। हमारा तत्वज्ञान इतना स्पष्ट है कि वो मनुष्य को तुरंत उसकी वास्तविक स्थिति का बोध करा देता है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं विचार करना चाहिए, क्या मैं आध्यात्म का अधिकारी हूं? क्या मैंने अपने शरीर को केवल साधन माना है? क्या मैंने इसका उपयोग ईश्वर के कार्य के लिए किया है? यदि नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी बहुत पीछे हैं। इसी कारण हमारे वेद और ऋषि हमें बार बार तैत्तिरीय उपनिषद का ये उपदेश देते हैं, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय, अध्ययन और आत्मचिंतन में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही आत्ममीमांसा संभव होती है। अंत में जिसने अपने शरीर को ईश्वर के कार्य के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया, वही सच्चे अर्थों में आत्ममीमांसा करने वाला है। इसलिए शरीर को तुच्छ या हीन मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि भी सही आत्ममीमांसा नहीं है। हमारी इंद्रियां वास्तव में हमारे हथियार यानी साधन हैं। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुखों के जरिए ही धीरे धीरे आत्मिक आनंद यानी आत्मानंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, जब आंखें किसी सुंदर फूल को देखती हैं तो मन को आनंद मिलता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना में आनंद को द्वैत यानी दो अलग चीजों के मिलन में रखा है। फूल बगीचे में है और उसे देखने वाली आंख हमारे पास है। वैसे ही जैसे अनाज कहीं और पैदा होता है और उसे ग्रहण करने वाली भूख हमारे पेट में होती है। जब मनुष्य इस द्वैत के सुख का अनुभव करते हुए अद्वैत की ओर बढ़ता है और अपनी इंद्रियों को सही दिशा में एक औजार की तरह उपयोग करता है, तो इसे ही देह मीमांसा या आत्म मीमांसा कहा जाता है। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मन चंचल है या काबू में नहीं रहता। सच्चा आत्ममीमांसक वो है जिसका मन उसके वश में हो। वो अपने मन को कमजोर नहीं समझता, बल्कि उसे अनुशासित रखता है। इसे राजा दुष्यंत के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब उन्होंने ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला को देखा, तो उनके मन में उसके प्रति प्रेम और इच्छा जागृत हुई। उस समय दुष्यंत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि मेरा आर्य मन इसकी ओर आकर्षित हुआ है, इसलिए यह निश्चित रूप से विवाह के योग्य है। यद्यपि लोग शकुंतला को ऋषि कन्या मान रहे थे, लेकिन दुष्यंत को अपने मन के प्रशिक्षण पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा कि यदि वो वास्तव में किसी ब्राह्मण की पुत्री होती तो उनका मन उसकी ओर जाता ही नहीं। इसी संदर्भ में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि जब सज्जन व्यक्तियों के सामने किसी विषय को लेकर संदेह की स्थिति पैदा होती है, तो उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण होती है। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने मन को इतना साध लिया होता है कि वो कभी गलत मार्ग पर भटक ही नहीं सकता। जिसने अपने मन को इस प्रकार अपने अधीन कर लिया है, वही वास्तव में आत्ममीमांसक कहलाता है। जिस प्रकार मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आत्ममीमांसा करता है, उसी प्रकार जो अपनी बुद्धि पर अधिकार रखता है, वही सच्चा आत्ममीमांसक कहलाता है। बुद्धि के मुख्यतः दो कार्य होते हैं, एक इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न करना, और दूसरा निर्णय लेना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के उत्पन्न होने पर नियंत्रण रखता है, वही आत्ममीमांसक है। ऐसा व्यक्ति ये मानता है कि ये इच्छाएं मेरी अपनी नहीं हैं। यदि पूछा जाए कि फिर ये किसकी हैं, तो वो समझता है कि ये सब ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। उसके अंतःकरण में तभी कोई इच्छा उत्पन्न होती है जब ईश्वर की इच्छा होती है। वो ना तो इच्छाओं का दास बनता है और न ही उनका तिरस्कार करता है। वो उन्हें जबरदस्ती दबाता या हटाता भी नहीं है,
बल्कि जो इच्छा ईश्वर की ओर से आती है उसी को स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्तियों का वर्णन भगवद गीता में इस प्रकार किया गया है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो सहज प्राप्त होने वाली वस्तुओं में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है और जिसमें ईर्ष्या नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में इच्छाएं भी ईश्वर की प्रेरणा से होती हैं, जबकि सामान्य मनुष्य स्वयं इच्छाएं बनाता है और फिर उन्हें पूरा करने के लिए ईश्वर पर दबाव डालता है। जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थ में आत्ममीमांसा करता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार भी अलग होता है, जबकि जिसने आत्ममीमांसा नहीं की उसका आचरण भिन्न होता है। इस प्रकार जो वासनाओं का दास नहीं है, जिसने आत्मचिंतन किया है, जिसने शरीर को परम लक्ष्य चिन्ह मिलन की प्राप्ति का साधन माना है, जो शरीर का उपयोग ईश्वर के कार्य के लिए करता है, जो मन के अधीन नहीं होता बल्कि मन को अपने अधीन रखता है, जो बुद्धि पर नियंत्रण रखता है और इंद्रियों को साधन मानता है, तथा जो जीवन के उच्च विकास के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करता, वही सच्चा आत्ममीमांसक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति प्राणमय कोश से भी ऊपर उठ चुका माना जाता है। जिसने इस प्रकार आत्ममीमांसा कर ली है वही विज्ञानवान है, बाकी सब अविज्ञानवान कहलाते हैं। इसे ही विद्या और अविद्या का भेद कहा जाता है। उपनिषदों का उद्घोष है विद्यया मृतम अश्नुते, जिसका अर्थ है कि विद्या के माध्यम से ही अमृत अर्थात अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसी तरह एक अन्य प्रसिद्ध वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही वास्तविक विद्या है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाए। आजकल समस्या ये है कि हम इन महान वाक्यों के गहरे अर्थ को समझे बिना इनका कहीं भी उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम टाइपिस्ट तैयार करने का कोई व्यावसायिक संस्थान खोलें और उसकी इमारत पर सा विद्या या विमुक्तये या अमृतम तु विद्या लिख दें तो ये अनुचित है। वास्तव में हमें इन पवित्र वाक्यों को इस तरह उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। प्राचीन समय में यदि कोई न्यायप्रिय क्षत्रिय राजा होता तो वो ऐसे शब्दों का दुरुपयोग करने वालों पर मानहानि का मुकदमा चलाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से पवित्र शब्दों का अपमान नहीं कर सकता। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि क्या वेदों और उपनिषदों पर हमारा अधिकार नहीं है? अधिकार निश्चित रूप से है, लेकिन हर अधिकार की अपनी एक मर्यादा होती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक माँ पर उसके पुत्र का पूरा अधिकार होता है, लेकिन क्या कोई पुत्र अपनी माँ से ये कह सकता है कि आप मेरे जूतों पर पॉलिश कर दीजिए? कोई व्यक्ति ये कुतर्क दे सकता है कि मैं माँ का सबसे छोटा और लाडला बेटा हूँ, अब पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन गया हूँ, इसलिए मेरा उन पर हक ज्यादा है और मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। ऐसा सोचना और कहना पूरी तरह गलत है। माँ पर हक होने का मतलब उनका अनादर करना नहीं होता। ठीक इसी प्रकार उपनिषदों पर हम सब का अधिकार है, लेकिन उनकी पंक्तियों को बिना सोचे समझे किसी भी सामान्य जगह पर इस्तेमाल करने से उनका मूल्य कम हो जाता है। ये उन ऋषियों की महान तपस्या का घोर अपमान है जिन्होंने इन सत्यों को खोजा था। ऐसी अमर्यादित हरकतें उनकी साधना का निरादर करने के समान हैं। व्यापारिक या अनुचित स्थानों पर उपनिषदों की सूक्तियां चिपका देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। गीता के अनमोल वचन मंदिर की गरिमा बढ़ाते हैं, उन्हें शौचालय जैसी जगहों पर नहीं लिखना चाहिए। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि क्या भगवान शौचालय में नहीं है? जब ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो वहां सुवाक्य लिखने में क्या बुराई है? शास्त्रीय दृष्टि से यह सत्य है कि ईश्वर हर कण में व्याप्त है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम मर्यादा और विवेक को भूल जाएं। गीता और उपनिषदों के वचनों को कहाँ उपयोग करना है, इसकी एक सीमा होती है। हम इन पवित्र ग्रंथों को अपनी निजी संपत्ति समझकर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें विवेक रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर होता है, वैसे ही विद्या और अविद्या के बीच भी स्पष्ट भेद है। गीता में कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान में निरंतर स्थिति और सत्य के अर्थ का दर्शन ही वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। जो व्यक्ति वासनाओं का गुलाम बनने के बजाय आत्ममीमांसा करता है, वही वास्तव में विज्ञानवान कहलाता है। आत्ममीमांसा के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। जिसने केवल प्राण बचाने या जीवित रहने की ही चिंता नहीं की, जिसने जीवन के विकास के लिए शरीर को मात्र एक माध्यम या उपकरण माना,
जिसने अपनी इंद्रियों को भटकाव के बजाय लक्ष्य प्राप्ति का हथियार बनाया, जो मन के वश में नहीं रहा बल्कि जिसका मन उसके वश में है, जिसने अपनी बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वास्तव में वही व्यक्ति आत्ममीमांसक है। हमारे देश में दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान केवल शब्दों का खेल या बौद्धिक विलास नहीं है, बल्कि ये जीवन का व्यावहारिक सत्य है। उपनिषद कहते हैं कि जो व्यक्ति अविज्ञानवान यानी विवेकहीन होता है वो अमनस्क होता है। इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति अपने मन का स्वामी नहीं बल्कि गुलाम होता है। उसका मन उसे जहां ले जाता है वो वहीं चला जाता है। ऐसे लोग भले ही बहुत बड़े विद्वान या पंडित हों, लेकिन उनकी बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय हमारे किसी काम के नहीं होते। आजकल कई लोग बहुत प्रतिभाशाली यानी हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। वे किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि विश्वसनीय नहीं होती। इसका कारण ये है कि वे अमनस्क होते हैं। उनकी बुद्धि उनके चंचल मन के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। ऐसे बुद्धिमान लोगों से यदि पूछा जाए कि आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते, तो उनके पास देर से उठने के लिए भी शानदार तर्क तैयार रहते हैं। वे कहेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर ठीक से काम नहीं करता। अगर भगवान की इच्छा होती कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, तो क्या वे सूर्योदय 2 घंटे पहले नहीं कर देते? उदाहरण के लिए, यदि आपके यहाँ बारात आई हो और उन्हें सुबह 4 बजे जगाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप ढेर सारी लाइटें जला देंगे ताकि उजाला हो और लोग जाग जाएं। वैसे ही यदि भगवान चाहते कि उनके करोड़ों बच्चे सुबह 4 बजे जागें, तो वे 4 बजे ही सूरज उगा देते। चूंकि सूर्योदय 7 बजे होता है, इसका सीधा मतलब है कि 7 बजे ही उठना चाहिए। ये केवल बौद्धिक विलास है। ऐसे लोग अपने आलस्य या गलतियों को सही ठहराने के लिए तर्क देते हैं और यहां तक साबित कर देते हैं कि उनकी दलीलों को स्वयं भगवान का समर्थन प्राप्त है। उपनिषद ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि इनके कुतर्कों से चीजें बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रकारों ने आप्त के शब्दों को प्रमाण मानने की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि आप्त किसे कहें? वो व्यक्ति जो अपने मन के बहकावे में नहीं आता, बल्कि जिसका अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण है, उसे आप्त कहा जाता है। शास्त्र कहता है, आप्त वाक्यम शब्दः, अर्थात आप्त पुरुष के वचन ही अंतिम सत्य या प्रमाण है। उनकी बात आंख मूंद कर मानी जा सकती है। इसी संदर्भ में एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है। मेरे चाचा कहते हैं कि अभी तुम्हारी उपनिषद पढ़ने की उम्र नहीं हुई है। वे उम्र में बड़े हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, तो क्या उन्हें आप्त मानकर उनकी बात मान लेनी चाहिए? इसलिए नैयायिकों ने आप्त पुरुष की बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। अक्सर हम अपने सगे संबंधियों को आप्त यानी विश्वसनीय मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर केवल रिश्तेदार ही आप्त होते, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कभी प्रेरित न करते। सच तो यह है कि हमने श्री कृष्ण के विचारों को गहराई से समझा ही नहीं है। तो फिर आप्त कौन है और किसकी बात को प्रमाण मानना चाहिए? नैयायिक कहते हैं, रागादिवशादपि नान्यथावादी आप्तः, अर्थात जो व्यक्ति राग द्वेष यानी लगाव या नफरत के वश में होकर गलत सलाह न दे, वही आप्त है। जो जीवन और जगत को पूरी तटस्थता के साथ देख सके, उसकी बुद्धि ही प्रमाण है। जो वासनाओं के गुलाम हैं या जिन्होंने अपनी आत्ममीमांसा नहीं की, वे अमनस्क हैं, यानी उनका मन उन्हें जहां न जाता है वे वहां नाचते हैं। ऐसे लोग कभी विज्ञानवान यानी सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते। उपनिषद कहते हैं कि अविज्ञानवान व्यक्ति सदा अशुचि होता है। यहां पवित्रता का अर्थ केवल शरीर से नहीं है। ऐसा व्यक्ति भले ही बाथरूम में 3 घंटे तक नहाए, फिर भी वो अशुचि ही रहता है। यहां तक कि उनके द्वारा किए गए शुभ कार्य या यज्ञ भी अशुचि होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई न कोई सांसारिक फल पाने का लालच छिपा होता है। लालच से किए गए ऐसे कार्यों से दुर्गंध आती है। मनु महाराज की मनुस्मृति जैसा तर्क संगत ग्रंथ मिलना मुश्किल है। हमारे पूर्वज विश्व के सबसे बड़े बुद्धिवादी थे। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि जो भी मिले उसके पैर छू लो। हमारा शास्त्र यहां तक कहता है कि बिना सोचे समझे दूसरों के द्वारा किए जा रहे यज्ञ के दर्शन करने भी मत जाओ। आजकल लोग कहीं भी स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनकर प्रदक्षिणा करने पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि यज्ञ तो विष्णु स्वरूप है, पुण्य मिलेगा ही। लेकिन मनु महाराज इसे गलत बताते हैं।
उनका कहना है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, वो क्यों किया जा रहा है, उसे करने वाला कौन है। इन बातों को जाने बिना वहां जाना उचित नहीं है। यदि यज्ञ का आयोजक आपको आमंत्रित करे तो आप शिष्टाचार के नाते जा सकते हैं, लेकिन उसे पुण्य का कार्य मानकर वहां जाना आपकी बुद्धिमता नहीं है। ये विचारधारा दिखाती है कि हमारे प्राचीन मनीषी कितने अधिक तार्किक थे। अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि यज्ञ तो एक सत्कर्म है, तो वहां जाने में क्या बुराई है, वहां जाने से कुछ तो पुण्य मिलेगा ही। लेकिन सच तो ये है कि पुण्य कोई सड़क पर पड़ा हुआ कंकड़ नहीं है जो इतनी आसानी से कहीं भी मिल जाए। मनु महाराज मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई यज्ञ केवल दिखावे या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है तो वो शुचि नहीं बल्कि अशुचि है। लोग अक्सर थोड़ा पैसा कमाने के बाद सोचते हैं कि चलो कुछ खर्च करके कथा या यज्ञ करा लेते हैं, जिससे 4 लोगों में जान पहचान बढ़ेगी। ऐसे आयोजनों में वास्तविक पवित्रता का अभाव होता है। ऐसे विवेकहीन अमनस्क लोगों को इस कर्म का फल शायद इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में जाकर कहीं मिले। एक ज्ञानी और अज्ञानी के काम करने के तरीके में बड़ा अंतर होता है। साधारण व्यक्ति केवल शरीर की गंदगी साफ करने के लिए नहाता है, जबकि विवेकवान व्यक्ति के लिए स्नान भी एक यज्ञ के समान है। हम भोजन केवल पेट भरने के लिए करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उदर भरण नोहे जानी जय यज्ञ कर्म, अर्थात भोजन करना केवल पेट भरना नहीं बल्कि जठराग्नि में दी जाने वाली एक आहुति या यज्ञ कर्म है। यदि हम अपने सत्कर्म केवल फल पाने, स्वार्थ सिद्ध करने या कीर्ति यानी प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं तो वे सभी कर्म अशुचि की श्रेणी में आते हैं। हमारा स्वाध्याय भी अक्सर अपवित्र होता है क्योंकि हमारा उद्देश्य गलत होता है। यदि हम स्वाध्याय केवल इसलिए करते हैं ताकि 1 घंटा कट जाए तो ये गलत है। जो लोग केवल समय बिताने के लिए स्वाध्याय में बैठते हैं, उन्हें जैसे ही मनोरंजन का कोई दूसरा साधन मिलेगा वे तुरंत स्वाध्याय छोड़ देंगे। सार यही है कि जो व्यक्ति अविज्ञानवान है और जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वे बाहर से कितने भी अच्छे क्यों न दिखें, सदा अशुचि ही रहते हैं। वास्तविक पवित्रता क्रिया में नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत और विवेक में छिपी होती है। यहाँ चर्चा उन सत्कर्मों की हो रही है जिन्हें हम आमतौर पर पवित्र मानते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो तत्वज्ञान की दृष्टि से कई बार हमारे ये अच्छे काम भी अपवित्र हो जाते हैं। यदि हमारे कार्यों के पीछे का भाव शुद्ध नहीं है तो उपनिषद कहते हैं न सह तत्पद्माप नोति, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कभी उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझें। आटे की चक्की जब पुरानी होकर कचरे में फेंक दी जाती है तो कुत्ता उसमें चिपके हुए आटे को चाटता है। उसे पेट भरने भर का थोड़ा आटा तो मिल जाता है, लेकिन उसे सम्मान के साथ आसन पर बैठकर भोजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जो लोग बिना विवेक के कर्म करते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत सांसारिक लाभ या पुण्य तो मिल जाता है जिससे उनका जीवन चलता रहता है, लेकिन उन्हें ईश्वर का सानिध्य या परम पद नहीं मिलता। ज्योतिषियों द्वारा बताया गया लाभ भी वैसा ही है। वो केवल जीवित रहने भर की सुविधा है, आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं। जो व्यक्ति अविज्ञानवान है उसे मोक्ष नहीं मिलता बल्कि वो संसारम च अधिगच्छति के चक्र में फंसा रहता है। इसका अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी उसे बार बार जन्म लेने और मृत्यु के कष्ट सहने के संसार चक्र में भटकना पड़ता है। पुण्य उसे स्वर्ग या अच्छे जन्म तो दिला सकते हैं, लेकिन इस अंतहीन चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते। इसके विपरीत जो व्यक्ति विज्ञानवान है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। विज्ञानवान होने का अर्थ ये नहीं है कि उसने वासनाओं को पूरी तरह त्याग दिया है या उनसे नफरत करता है, बल्कि वो वासनाओं का गुलाम नहीं होता। वासनाएं उसके आसपास तो होती हैं, लेकिन वे उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति समनस्क कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसका मन उसके पूर्ण नियंत्रण में है। उसका मन इतना शक्तिशाली और पवित्र होता है कि शास्त्र कहते हैं मनः पूतम समाचरेत। वो वही करता है जिसे उसका शुद्ध अंतःकरण सही मानता है। स्वयं भगवान भी उसके निर्णयों का समर्थन करते हैं। ऐसे विज्ञानवान महापुरुषों के लिए सदा शुचिः शब्द का प्रयोग किया गया है। वे हर काल और हर परिस्थिति में पवित्र ही होते हैं। वेदों ने भी ऐसे ऋषियों और विद्वानों के लिए कहा है शुचिर विप्रः शुचिर कविः, यानी वे विद्वान और दृष्टा सदा शुद्ध हैं। ये उच्च अवस्था केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने मन को साध लिया है। ये हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है जो अभी भी मन के अधीन है। हमारे जैसे साधारण लोगों के मन में अक्सर छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं, जैसे यदि हम किसी ऋषि के पास जाएं और उन्होंने उस समय स्नान न किया हो तो क्या उन्हें प्रणाम करना चाहिए?
ऐसे संशयों का समाधान वेदों ने शुचिर विप्रह शुचिर कवि कहकर किया है। यहाँ कवि का अर्थ कविता लिखने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि तत्ववेत्ता यानी फिलॉसफर है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, अर्थात कर्म अकर्म के विषय में बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे तत्वज्ञानी सदैव पवित्र होते हैं। वशिष्ठ मुनि ने स्नान किया है या नहीं, ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें किसी भी समय प्रणाम किया जा सकता है। इसी प्रकार विप्र वो है जो विशेष प्रकार से जीता है, जिसका लक्ष्य केवल अड़ोसी पड़ोसी से प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि इस जगत से परे विश्वंभर यानी ईश्वर के साथ सीधा संबंध यानी ट्रंक कॉल जोड़ना होता है। जिसकी दृष्टि इतनी ऊंची और दूरगामी हो, वो विप्र सदा शुद्ध माना जाता है। संत तुकाराम महाराज का एक सुंदर भाव है कि जिसे नारायण ने अपना लिया, उसकी निंदनीय चीजें भी वंदनीय हो जाती हैं। लेखक यहाँ विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि स्मृति यानी याददाश्त कभी कभी धोखा दे सकती है और बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी हर बात का साक्षी है। हमें केवल ईश्वर के भरोसे बैठे रहकर काले वाले यानी मिन्नतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं भी पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं कि थोड़ी मेहनत करो तो फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो याददाश्त बढ़ाने के लिए बचपन से किया गया अभ्यास हो या जीवन के अन्य कार्य। अपनी ओर से पूरी मेहनत अनिवार्य है। हमें बोलते और व्यवहार करते समय बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी हर गतिविधि कहीं ना कहीं अंकित हो रही है। हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि अंत समय में जब हम ईश्वर के सम्मुख जाएं तो हमें ग्लानि ना हो और वो हमें किसी गलती के लिए अपराधी न ठहरा सके। अपनी मर्यादा और शुद्धता बनाए रखना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। संत तुकाराम महाराज ने अपने एक बहुत ही सुंदर अभंग में एक गहरा सत्य उजागर किया है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वयं नारायण ने अपना लिया हो, उसके वे कार्य भी वंदनीय हो जाते हैं जो सांसारिक दृष्टि से निंदनीय माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके श्रेष्ठ कार्य तो पूजनीय हैं ही, परंतु यदि उनसे अनजाने में या किसी विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसे समाज दोषपूर्ण मानता है, तो ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से वो भी पवित्र हो जाता है। जिन भक्तों ने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी शरीर की एक एक कोशिका भी प्रभु सेवा में लगा दी है, उनका पूरा जीवन ही मंगलमय हो जाता है। सांसारिक मर्यादाओं के चश्मे से देखें तो कुंती और उनकी पुत्रवधू द्रौपदी के 5 पुरुषों से संबंध थे जो समाज में निंदनीय माने जा सकते हैं, किंतु उनके तप, त्याग और अटूट ईश्वर भक्ति के कारण युगों युगों से हिंदू समाज उन्हें सती, परम पवित्र मानकर वंदन करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि जिसने ईश्वर के साथ एकात्मता साध ली है, उसका अशुचि भी शुचि, पवित्र हो जाता है। ऐसे महानुभावों को समनस्क और सदा शुचि कहा जाता है। जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि ये है कि हमारे कर्म और भक्ति ऐसी हो कि स्वयं भगवान के हृदय में हमारे प्रति त्रिभाव जागृत हो जाए। आद्य शंकराचार्य ने भी शिव स्तुति में शंभो स्त्रीभावाकरी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वो जिसने ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव के अंतःकरण में त्रिभाव उत्पन्न कर दिया। जब मनुष्य पूर्णतः ईश्वर का हो जाता है तो उसके जीवन की हर क्रिया दैवीय और पवित्र बन जाती है। सामान्यतः ईश्वर के हृदय में संपूर्ण सृष्टि के प्रति एक सहज भाव होता है। भगवान का ये स्वभाव है कि वे हर जीव का कल्याण करते हैं, चाहे वो मेंढक हो, कुत्ता हो या छोटा सा कीड़ा। इसे हम प्रकृति के 3 साम्राज्यों के रूप में देख सकते हैं: वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव जगत। ईश्वर इन तीनों साम्राज्यों के अधिपति हैं, इसीलिए उन्हें राजाधिराज कहा जाता है। उनका ये कल्याणकारी भाव सबके लिए समान, कॉमन है। ईश्वर का दूसरा भाव उन जीवों के लिए होता है जो सात्विकता, सज्जनता की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज के दौर में सात्विक बने रहना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, आपको क्या पता कि इस 20वीं 21वीं सदी में जन्म लेकर सात्विक बने रहना कितना भारी काम है। शास्त्रकार और ऋषि मुनि तो संसार से विरक्त होकर ऊंचाइयों पर बैठे हैं। उन्हें एक साधारण इंसान की रोजमर्रा की मजबूरियों और मानसिक उथल पुथल का अंदाजा कैसे हो सकता है?
कभी कभी ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को भगवान से झगड़ा करके कहना चाहिए, प्रभु, आपको हमारी असली मुसीबतें समझ नहीं आती। आपके बड़े बड़े ऋषियों और तत्ववेत्ताओं ने शायद आपको पहचान लिया होगा, लेकिन वे हम जैसे साधारण आम आदमी की मुश्किलों को नहीं समझ पाए। ये ज्ञानी लोग आम आदमी की जरूरतों और विवशताओं को समझे बिना ही उसे हंटर के फटके मारते रहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसे चले तो अधर्मी कहलाओगे। पर स्थिति ऐसी है कि कई बार ईमानदारी से जीना ही दूभर हो जाता है। एक बहुत ही मानवीय और व्यंग्यात्मक चुनौती है कि वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों को एक बार आज के समय में आकर देखना चाहिए। वे कहते हैं, महाराज, आप एक बार इस आधुनिक युग में जन्म लेकर देखिए, किसी दफ्तर में मामूली नौकरी करके घर चलाइए और फिर हमें समझाइए कि नारायण जिसे अपना लेते हैं उसका सब मंगल होता है। तब हम मानेंगे कि आपने हमारी पीड़ा को सच में समझा है। सात्विकता के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कितनी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास शायद ईश्वर को और उनके सानिध्य में रहने वाले सिद्ध पुरुषों को पूरी तरह नहीं होता। दुनिया भले ही उन्हें ज्ञानी कहे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की व्यावहारिक उलझनों से वे थोड़े दूर ही रहते हैं। यदि आप सूर्य से कहें कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो सूर्य कहेगा, अंधेरा क्या होता है, मुझे भी दिखाओ। पर जैसे ही सूर्य अंधेरे को देखने जाएगा, उसके प्रकाश से अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह जहां जहां इन महान ऋषियों और भक्तों के चरण पड़ते हैं, वहां दुख और क्षणभंगुरता टिक ही नहीं पाती। उन्हें तो सर्वत्र आनंद और ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। भगवान कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति संपन्न है, उसे तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जानो। जहां ऐसे महापुरुष जाते हैं, वहां ईश्वर का प्रकाश स्वतः पहुंच जाता है, इसलिए उन्हें सर्वत्र दुख का अनुभव ही नहीं होता। यद्यपि ईश्वर का सहज भाव पूरी सृष्टि के लिए समान है, लेकिन जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सात्विकता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भगवान के मन में एक विशेष कारुण्य भाव होता है। सात्विकता के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति कई बार गिरता है, उसे चोटें आती हैं, अपमान सहना पड़ता है और कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति इन तमाम मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानता और सात्विकता का दामन थामे रखता है, ईश्वर उसे विशेष प्रेम और दया की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही संघर्षशील भक्तों के लिए नारायण का सहारा सदा उपलब्ध रहता है। ईश्वर के हृदय में संपूर्ण प्राणी जगत के लिए एक सहज भाव हमेशा रहता है। इसके बाद जो जीव विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सात्विकता की ओर बढ़ने का उत्साह और लगन रखते हैं, उनके प्रति भगवान के मन में कारुण्य भाव यानी विशेष करुणा जागृत होता है। लेकिन भक्ति की अगली सीढ़ी प्रेम भाव है। ये भाव उन भक्तों के लिए होता है जो अपना पूरा जीवन ईश्वर को सौंप देते हैं। वास्तविक स्वामी नारायण का उपासक वही है जिसकी अंतरात्मा ये स्वीकार कर ले कि नारायण ही मेरे स्वामी और मालिक हैं। केवल माथे पर तिलक लगा लेना बाहरी प्रदर्शन है। सच्चा प्रेम भाव तब शुरू होता है जब भक्त अपनी बागडोर पूरी तरह भगवान के हाथ में दे देता है। जब तक भक्त केवल भगवान के सामने रोता है, प्रार्थना करता है या मिन्नतें करता है, तब तक उस पर भगवान की कृपा दृष्टि रहती है। इसे पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही भक्त का कर्म योग शुरू होता है, वैसे ही भगवान का प्रेम शुरू हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने कर्म और समर्पण से भगवान को प्रेम की डोर में बांध लिया, और जिस तरह हनुमान जी ने अपनी सेवा से राम जी का प्रेम प्राप्त किया, ठीक वैसे ही भगवान का विशेष प्रेम केवल कर्म योगी पर ही बरसता है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय ईश्वर के निमित्त कर्म करता है, वही इस प्रेम का पात्र बनता है। संसार में केवल दो ही प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर आगे निकल जाते हैं। जिसने योग के माध्यम से स्वयं को ईश्वर में लीन कर लिया हो, वह योद्धा जो धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा रहे और वीर गति प्राप्त करे।
यहाँ रणभूमि का अर्थ केवल युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहाँ किसी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल की रक्षा का प्रश्न हो, ईश्वरीय तत्वों और नैतिक मूल्यों की स्थापना की बात हो, सांस्कृतिक मूल्यों को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करना पड़े। जो व्यक्ति इन उच्च आदर्शों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसे समाज और ईश्वर दोनों की ओर से विशेष छूट यानी अधिकार मिलते हैं। जिस प्रकार सेना के जवानों को आम नागरिकों की तुलना में विशेष सुविधाएं और सम्मान मिलता है, वैसे ही सिद्धांतों के लिए जीने वाले कर्मयोगियों के प्रति भगवान का अगाध प्रेम होता है। भक्ति के मार्ग पर प्रेम भाव से भी ऊपर एक स्तर होता है, जिसे आत्मीय भाव कहते हैं। हम कई लोगों से प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन सब के प्रति हमारे मन में आत्मीयता यानी अपनापन भी हो। किसी का अच्छा लगना एक बात है, पर उसे अपना समझना बिल्कुल अलग बात है। इसी प्रकार भगवान का किसी जीव पर प्रेम होना और उस जीव का भगवान को अपना लगना दो अलग स्थितियां हैं। जिन भक्तों के लिए भगवान के मन में ये आत्मीयता जागृत होती है, उनके लिए गीता में कहा गया है, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, वो भक्त मुझे प्रिय है। इसे एक उदाहरण से समझें। हमारा किसी पड़ोसी पर प्रेम भाव हो सकता है, उसकी मुसीबत में हम बिना बुलाए भी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि एक अच्छे पड़ोसी का लक्षण है। फिर भी वो आत्मीयता का वो स्तर नहीं है जो परिवार के साथ होता है। आत्मीयता से भी ऊपर का सबसे ऊंचा स्तर ऐक्य भाव है। एक व्यक्ति का अपने भतीजे पर प्रेम हो सकता है, पर शायद उतनी आत्मीयता ना हो। पुत्र के प्रति पिता का प्रेम और आत्मीयता दोनों होते हैं, लेकिन वहां अक्सर ऐक्य भाव की कमी होती है। यही कारण है कि पिता और पुत्र के विचारों में भिन्नता होती है और उनके बीच झगड़े होते हैं। ये सोचना गलत है कि पुराने समय में पिता पुत्र के बीच विवाद नहीं होते थे। जहां भी दो अलग व्यक्तित्व होंगे, वहां विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है। हमारे समाज में मृत्यु और पुण्य को लेकर कई तरह की पारंपरिक धारणाएं और गलत फहमियां प्रचलित हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली था क्योंकि उसने अपने पुत्र की गोद में सिर रखकर प्राण त्यागे, इसलिए उसे निश्चित ही स्वर्ग मिला होगा। एक और लोक मान्यता है कि जो व्यक्ति परदादा बन जाता है, उसे स्वर्ग जाने के लिए सोने की सीढ़ी मिलती है। इसी लालच में कई लोग बस इस बात का इंतजार करते हैं कि वे कब परदादा बनेंगे। वास्तव में ये केवल सामाजिक मान्यताएं हैं। आध्यात्मिक उन्नति का आधार बाहरी स्थितियों के बजाय आंतरिक भाव और ईश्वर के साथ ऐक्य पर निर्भर करता है। अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि अमुक महिला का निधन दुखद रहा। यदि वे 2 महीने और जीवित रहती तो परपोते का मुख देख पाती। पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या परपोते का मुख देख लेने भर से उन्हें इंद्र का आसन या मोक्ष मिल जाता? यदि पुत्र की गोद में सिर रखकर मरने मात्र से स्वर्ग मिलता, तो संत ज्ञानेश्वर और आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को भी विवाह करना पड़ता, परंतु वे अविवाहित रहकर भी परम पद को प्राप्त हुए। व्यवहारिक सत्य केवल इतना है कि यदि मरते समय पिता का सिर पुत्र की गोद में है, तो इसका अर्थ है कि अंत समय तक उनके संबंध मधुर रहे। ये केवल एक सुखद पारिवारिक स्थिति है, मोक्ष का आधार नहीं। जिस प्रकार प्रेम और आत्मीयता में अंतर है, उसी प्रकार आत्मीयता और ऐक्य भाव भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। पिता और पुत्र में प्रेम और आत्मीयता हो सकती है, पर अक्सर विचारों की भिन्नता के कारण ऐक्य नहीं होता। ऐक्य का श्रेष्ठ उदाहरण पति पत्नी के उस संबंध में दिखता है जहां पत्नी का पति के विचारों और आचरण के साथ पूर्ण सामंजस्य हो। यहां वो मेरा है कि पीछे कोई स्वार्थ या आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पूर्ण समर्पण होता है। इन्हीं सूक्ष्म भेदों के कारण शंकराचार्य जी ने ईश्वर के प्रति त्रिभाव, प्रेम, आत्मीयता और ऐक्य की महत्ता बताई है। ईश्वर का प्रत्युत्तर भक्त की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। जब सामान्य मनुष्य
भजन कीर्तन की ओर मुड़ता है और सदाचारी बनता है, तब भगवान उस पर करुणा करते हैं। जो भक्त अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्मयोग करता है, भगवान उसके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। जैसे समर्थ रामदास जैसे महान कर्मयोगी, जिनके जीवन में भक्ति, कर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय होता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भगवान का आत्मीय भाव उत्पन्न होता है। और जब उनमें ज्ञान और भक्ति का परिपक्व रूप प्रकट होता है, तब भगवान उनके साथ ऐक्य भाव स्थापित करते हैं। ऐसी अवस्था में मानो भगवान ये कहते हैं कि उसका वचन मेरा वचन है, वो और मैं एक ही हैं, और उसके प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी मेरी है। यही आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है। यदि आपकी पत्नी के हस्ताक्षर के कारण आपके 25,000 रुपए का नुकसान हो रहा हो, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आज के चतुर सलाहकार और वकील शायद आपको सलाह दें कि बुद्धि से काम लो, पत्नी की गलती है तो भी पैसे मत जाने दो, कोई रास्ता निकालो। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो वो पति पत्नी का सच्चा रिश्ता नहीं है। जहां ऐक्य भाव होता है, वहां तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। पत्नी की सही मतलब आपकी सही, बात खत्म। आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब भक्त और भगवान के बीच ऐसा ही ऐक्य भाव पैदा हो जाता है, तब भगवान उस भक्त के हर शब्द के पीछे मजबूती से खड़े हो जाते हैं। हम अक्सर बड़े भारी शब्दों का प्रयोग बहुत हल्के में कर देते हैं। लोग कहते हैं, मैं मौसी या बुआ से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या आशीर्वाद रास्ते में पड़ा है जो कोई भी दे दे? वास्तविक आशीर्वाद वो है जिसे मुख से निकलते ही स्वयं भगवान अपनी सहमति, अप्रूवल दे दें। ये सामर्थ्य केवल उन महापुरुषों में होता है जिनका ईश्वर से ऐक्य हो। एक साधारण इंसान जो अच्छी भावना व्यक्त करता है, वो केवल शुभकामना या शुभेच्छा है। किसी सामान्य व्यक्ति में ये शक्ति नहीं होती कि वो आशीर्वाद दे सके। फिर भी हम इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करके इनकी गरिमा घटा देते हैं। हमें किसी भी शब्द को कहीं भी इस्तेमाल करने का हक नहीं है। पुराने समय के वैदिक राज्य की आवश्यकता इसीलिए महसूस होती है क्योंकि वहां शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती थी। किसी भी शब्द की कीमत घटाना बौद्धिक अपराध के समान है। हमें समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना एक वजन और स्थान होता है, जिसे बिना सोचे समझे कहीं भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। वास्तविक आशीर्वाद उन महापुरुषों का लेना चाहिए जिनके निर्णयों पर स्वयं भगवान की मुहर या स्वीकृति लगी हो। यदि आप सीधे भगवान से अपनी बात मनवाने जाएंगे तो वे बहुत नटखट हैं। वे आपकी अर्जी में 100 कमियां निकालेंगे, 1000 सवाल पूछेंगे और बहुत सोच विचार के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इसके विपरीत उन संतों और भक्तों की शरण में जाना बेहतर है जिन्होंने ईश्वर के साथ ऐक्य भाव यानी एकात्मकता प्राप्त कर ली है। ऐसे महापुरुषों के वचन और उनके हस्ताक्षर भगवान को बिना किसी प्रश्न के मान्य करने ही पड़ते हैं। जिस जीव को भगवान ने पूरी तरह अपना लिया है, उसका निंद्य यानी बुरा दिखने वाला कर्म भी पूजनीय हो जाता है। उपनिषद ऐसे ही महापुरुषों को विज्ञानवान कहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि हम भगवान के सबसे साधारण सहज भाव के योग्य भी हैं या नहीं। ऐसे में उनके कारुण्य भाव, प्रेम भाव, आत्मीय भाव और ऐक्य भाव तक पहुंचना तो हमारी कल्पना से भी परे है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम अभी बाल पोथी के स्तर पर भी हैं या नहीं, इसमें संदेह है। हम खुद को शुरुआती विद्यार्थी केवल इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम रविवार के दिन अन्य सभी प्रलोभनों और अपने काम धंधे को छोड़कर उपनिषदों का स्वाध्याय करने आ जाते हैं। अगर कोई पूछे कि हम अभी बाल पोथी के स्तर पर ही क्यों हैं, तो इसका सीधा सा तर्क ये है, जो व्यक्ति उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहा है उसे कक्षा में आने के लिए किसी लालच की जरूरत नहीं पड़ती। वो ज्ञान की कीमत समझता है। हमारी स्थिति ये है कि हमें बार बार ये समझाना और प्रलोभन देना पड़ता है कि स्वाध्याय करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है।
जब तक हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए फायदे या व्यक्तिगत लाभ की दलीलें देनी पड़े, तब तक समझना चाहिए कि हम अभी इस मार्ग के शुरुआती और कच्चे विद्यार्थी ही हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, शास्त्री जी, इतने दिनों से गीता और उपनिषद पढ़ रहे हैं, पर धंधे में कोई मुनाफा नहीं हुआ। दूसरों को तो फायदा हो गया, हमें ही कुछ नहीं मिला। अब इन ग्रंथों में वो दम नहीं रहा जो पुराने जमाने में हुआ करता था। सच तो ये है कि जो विद्यार्थी पीएचडी, एमए या बीए में पढ़ते हैं, उन्हें कक्षा में बैठने के लिए लड्डू का लालच नहीं देना पड़ता। यहाँ तक कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं होती, वे समय पर स्कूल पहुंच ही जाते हैं। लेकिन हमारी स्थिति उनसे भी नीचे है। हमें स्वाध्याय के मार्ग पर चलाने के लिए फायदे का लालच देना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम अभी बाल पोथी पढ़ रहे बच्चों के समान हैं। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक हाथ में छड़ी और दूसरे में लड्डू। कहा जाता है कि ईश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। हम जैसे लोगों के लिए प्रभु ने भी यही तरीका अपनाया है। एक हाथ में दंड, भय रखा है और दूसरे में सुख सुविधाओं का लालच। हम मंदिर भी या तो किसी अनहोनी के डर से जाते हैं या फिर अपनी मुरादें पूरी करवाने के लालच में। इसका सीधा अर्थ यही है कि हम अभी प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हम अच्छी बातें सुन तो लेते हैं, पर उन्हें जीवन में उतार नहीं पाते। यदि बाल पोथी के छात्र को पीएचडी की कक्षा में बिठा दिया जाए तो उसे केवल नींद और बोरियत ही आएगी। वो बार बार घड़ी की ओर देखेगा कि शास्त्री जी अपनी बात कब खत्म करेंगे। मुझे तो 10-20 की गाड़ी पकड़कर दादर नाटक देखने जाना है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम बाल पोथी के स्तर पर हैं, तब तक हमें शंभोस्त्री भावाकरी जैसी गूढ़ बातें समझ नहीं आएंगी। जो वास्तव में विज्ञानवान यानी ज्ञानी हैं, उन्होंने ईश्वर के साथ प्रेम, आत्मीयता और ऐक्य, इन 3 उच्च भावों को सिद्ध कर लिया है। ऐसे महापुरुष ही वास्तव में समनस्क और सदा शुचि होते हैं। जब तक हम केवल सांसारिक लाभ के लिए धर्म से जुड़े हैं, तब तक हम ऊंचे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के अधिकारी नहीं बन पाते। शास्त्रों में कहा गया है, शुचिर विप्रह शुचिर कविहि। जो वास्तविक तत्ववेत्ता और विशेष पुरुष हैं, वे हर स्थान और हर परिस्थिति में पवित्र ही होते हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए पंचगव्य या गोमूत्र छिड़कने जैसी बाहरी विधियों की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं में शुद्ध और अखंड हैं। संत तुकाराम महाराज का वो अभंग यहाँ पूर्णतः सटीक बैठता है। जिसका अंगीकार नारायण ने स्वयं कर लिया, उसके निंदनीय कार्य भी वंदनीय हो जाते हैं। जब ईश्वर किसी को अपना मान लेते हैं, तो उसके सामान्य से दिखने वाले कार्यों में भी दिव्य सुगंध भर जाती है। उपनिषद कहते हैं, स तु तत्पदम आपनोति, अर्थात वो परम पद केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने स्वयं को सिद्ध किया है। आज के वैज्ञानिक युग में हमें बिना मेहनत के फल पाने की आदत हो गई है। जैसे बस एक बटन दबाया और लिफ्ट से 4थी मंजिल पर पहुंच गए। यही कारण है कि कुछ लोग पूछते हैं, शास्त्री जी, क्या अध्यात्म में भी कोई ऐसी लिफ्ट है जिसे दबाते ही हम सीधे ऐक्य भाव तक पहुंच जाएं? ऐसे लोग हमेशा दूसरों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते हैं कि कोई आए और उन्हें बिना पुरुषार्थ किए मंजिल तक पहुंचा दे। यदि किसी व्यक्ति को जल्दी दफ्तर पहुंचना हो, तो वो सड़क के किनारे खड़ा होकर आने जाने वाली गाड़ियों को इस उम्मीद में देखता है कि शायद कोई उसे लिफ्ट दे दे। अध्यात्म के मार्ग पर भी प्रहलाद, नारद और पराशर जैसे महान भक्त अपनी गति से आगे निकल जाते हैं। वे हमें संघर्ष करते देख हम पर दया तो कर सकते हैं, लेकिन वे हमें अपनी लिफ्ट में बिठाकर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। ईश्वर की गोद कोई साधारण स्थान नहीं है जहां कोई भी बिना प्रयास के बैठ जाए। वहां पहुंचने का एक ही अटल नियम है, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर फल की इच्छा करो। यदि आपको वो स्थान चाहिए तो स्वयं कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा। जो भक्त ईश्वर के साथ ऐक्य भाव स्थापित कर लेते हैं, उनके लिए उपनिषद कहते हैं, स तु तत्पदम आपनोति, अर्थात उन्हें उस परम पद की प्राप्ति होती है
जहां पहुंचने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। उपनिषद का वचन है यस्माद् भूयो न जायते, जिसका अर्थ है कि उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद जीव फिर से संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। यही बात गीता में भी कही गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अर्थात जहां पहुंचकर मनुष्य वापस नहीं लौटता वही मेरा परम धाम है। इस प्रकार गीता और उपनिषद दोनों एक ही सत्य का प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर का सानिध्य ही अंतिम लक्ष्य है।